नमस्कार, यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। सरकार भले ही यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन सभी दावों से बिल्कुल अलग है। बलिया का जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर इसकी बानगी है, जहां पर मरीजों को इलाज के बजाय रेफर स्लिप ज्यादा मिलती है। 5 साल से वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं और तो मशीन खराब है और ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है रेफर सेंटर। आइए दिखाते हैं आपको अस्पताल की वो सच्चाई जिससे जिम्मेदार नजरअंदाज कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के उलट है। अस्पतालों की हालत जस की तस है। सबसे ताजा उदाहरण बलिया का जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर, जहां मरीजों को इलाज नहीं बल्कि रेफर करने की परंपरा चल पड़ी। आइए आपको दिखाते हैं बलिया के जिला अस्पताल की असल तस्वीर। बलिया जिला अस्पताल, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन लौटते वक्त हाथ में होता है सिर्फ एक रेफर स्लिप। वजह अस्पताल में सुविधाओं का भारी टोटा। आर्थो विभाग की सीआर मशीन पिछले 4 महीनों से खराब पड़ी है। मशीन ठीक न होने के कारण हड्डी से जुड़ी गंभीर चोट वाले मरीजों को सीधे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अस्पताल में पिछले 5 सालों से 10 वेंटिलेटर तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और गंभीर मरीज रेफर होने को मजबूर है। उधर ट्रॉमा सेंटर की हालत भी उससे अलग नहीं है। मरीजों को शुरुआती उपचार देकर स्टेबलाइज किया जाता है, लेकिन फिर उन्हें वाराणसी भेज दिया जाता है। ट्रॉमा सेंटर आखिर ट्रॉमा का इलाज करने के बजाय रेफर सेंटर बन चुका है। सरकारी मंत्री कभी कभार निरीक्षण के नाम पर अस्पताल जरूर आते हैं, लेकिन सुविधाएं सुधारने पर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। देखिए, जिला चिकित्सालय विशेषज्ञों का चिकित्सालय है। हमारे पास सर्जरी की, ऑर्थो सर्जरी की, फिजिशियन के रूप में, डेंटल सर्जन के रूप में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। जो बीमारी, जो एक्सीडेंट, दुर्घटना, जहाँ जहाँ हमारे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ लेवल की सारी इलाजें हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, समय होती है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सारे चिकित्सक 24x7 के रोटेशन पे सेवा देते हैं। कुछ बीमारियाँ, कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ हमें सुपर स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जहाँ डीएम और एमसीएच की आवश्यकता होती है, वैसे जगह पे हम लोगों को, वैसे मरीजों को अपने ट्रॉमा सेंटर, जो हमारा लेवल 3-4 का ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ पर हम लोग मरीज को स्टेबलाइज करके पहला उनका गोल्डन आवर जो है उसको मैनेज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं मरीज को। और वैसे मरीज जिनको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता है या प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता है, वैसे मरीज को हम सरकारी निःशुल्क वाहन जो हमारे पास उपलब्ध है शासन के द्वारा 108 और ALS के द्वारा हम लोग IMS BHU या ट्रॉमा सेंटर BHU को संदर्भित करते हैं, ताकि वहाँ उनका बेहतर से बेहतर इलाज जो उनको MCH और DM डिपार्टमेंट की चाहिए मिल जाए। सर, ये तो मान लिया कि आप प्लास्टिक सर्जरी या कार्डियो की बीमारी में आप वहाँ भेजते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सामान्य तरीके से भी अगर एक्सीडेंटल कोई व्यक्ति आता है जो कि बलिया में भी इलाज संभव है, लेकिन उसे यहाँ से रेफर करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जितनी सुविधाएँ हैं सर्जरी के रूप में, ऑर्थो सर्जरी के रूप में या अन्य विभाग फिजिशियन के रूप में सारी सेवाएँ दी जाती है, और सरकार की मंशा के अनुरूप निःशुल्क दवा जो हमारे पास उपलब्ध है, सारी दवाएं हैं और 24x7 हम लोग देते हैं। इसलिए सामान्य मरीज जो हमारे यहाँ उपलब्ध, जिनका इलाज संभव है, उसको हम लोग अपने यहाँ रख कर ही इलाज करते हैं। सर, आपके यहाँ अभी आपसे बातचीत के दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि अगर आर्थो के डॉक्टर को सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास जो मशीन अवेलेबल होनी चाहिए है, तो लेकिन ख़राब पड़ी है, तो मशीन महीनों से ख़राब है। आपने अभी बात किया है, CR नाम मशीन जो है हमारा कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ है, जिससे दिक्कतें आ रही है ऑर्थो सर्जन को। इसकी मांग पत्र भी हम लोगों ने शासन को लिखा है। अभी हाल में हमारी मैडम आई थी, महिला आयोग अध्यक्ष, उनके मार्फत भी हमने उनको भी पत्र दिया है। बहुत जल्दी ही शासन उपलब्ध कराएगी हमारी वो मशीन, और वो कार भी हमारा सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया। आखिर ये कितने महीनों से ये मशीन खराब है? हमें लगता है 3-4 महीने से खराब मशीन, उसको खराब बनने लायक योग्य नहीं है। नई मशीन चाहिए। जो उनके साइरिक्स कंपनी वाले आके बता गए हैं, उनकी चल रही है, वो जब भी कभी भी आ सकता है जी। आपके यहाँ वेंटिलेटर भी चालू नहीं है, उसके लिए आपके पास मशीन तो है, वेंटिलेटर तो आपके पास है, लेकिन चलाने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है।
नहीं, मैन पावर भी है, इस मैन पावर नहीं है कि नहीं है, चलाने के लिए हमने कह दिया। प्रभारी हमारे डॉक्टर वीके सिंह हैं, जो ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी हैं, उनको दिया गया है, बहुत जल्द ही वो चलाएंगे। वो कहेंगे वो कुछ छोटी छोटी कमियां उनको है, कुछ चाहिए, वो उपलब्ध करा दिया जा रहा है, तो बहुत जल्दी ही वो चलाने वाले हैं। सर 5 साल बीत गए, अभी वो कमियां दूर नहीं की जा सकी, तो फिर और कितने दिन तक नहीं, वेट इसके किया बारे में नहीं कह जाएगा सकते बलिया कितने में? दिन क्या है, तो मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ। अभी जो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कुछ माइनर उनके फैक्ट्स हैं जो समय ले रहे हैं। जिला चिकित्सा कब तक चालू हो सकता ये है? अभी मैं आपको अभी तो नहीं है, मैं उनसे बात करके बताता हूँ कब वो चालू हो जाएगा। सर जिला चिकित्सालय में कितने वेंटिलेटर है? 9 वेंटिलेटर है क्रियाशील, कुल 10 है। कंपनी में है, कुल 10 है। हाँ, एक शायद इररिपेयरेबल है। बलिया जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दावे चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन जब तक जमीन पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक मरीजों की जिंदगी रिस्क पर ही रहेगी। तो ये थी बलिया जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की वो तस्वीर जो स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखले दावों की पोल खोलती है। मरीज उम्मीद लेकर आते हैं कि लेकिन लौटते वक्त उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ रेफर लेटर होता है। सवाल यही है कि आखिर कब तक वेंटिलेटर धूल फाकते रहेंगे और कब तक मरीजों को जीवन रक्षक सुविधाओं के लिए दूसरे जिलों का रुख करना पड़ेगा। उम्मीद है कि सरकार और जिम्मेदार अधिकारी इस हालात का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।